नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज की, जो आपका आज जो है मंडे स्पेशल, सोमवार स्पेशल और जन्माष्टमी स्पेशल आप देखेंगे तरंग 24 न्यूज़ पर, जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृष्ण का आज जो जन्म है, जो अवतार जो उन्होंने लिया था, वो 5248 साल हो चुके हैं। जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5248 सालों को लगातार जनता उनके इस जन्माष्टमी के रूप में जो मनाती है, जो अष्टमी, जो आज उनका जन्म दिवस है, उस सभी हमारे भारत के सनातन धर्म के सभी लोग उनका व्रत रखते हैं और बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। वहीं आप लोगों को मैं जीवन का कुछ ऐसे मूल मंत्र, जीवन मंत्र बताऊँगा, उनकी 10 बातें ऐसे बताऊँगा जो आपके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ों को वो टारगेट करती हैं और आप उससे जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसे कहीं ना कहीं आप सफलता के करीब, और सफलता आपको मिल ही जाती है। तो बड़ी बात जो है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बात जो आप लोगों को है वो ये है कि जीवन का संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। लाइफ में जब आप पैदा होते हैं तभी से आपका संघर्ष जो है शुरुआत हो जाती है। जो पहली बात ये है कि आप लोगों को पता है कि जब श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो वो जेल के अंदर ही होता है, जो कि काल कोठरी के अंदर उनका 8वां जन्म, यानी कि एक माँ के कोख से 8वां जन्म होता है, और वो कृष्ण के रूप में वो बालक जन्मता है, जिसका इंतज़ार कंस बहुत ही दुखद के साथ करता है, कि डर के साथ करता है कि 8वां जो भी आएगा वो ऐसा होगा कि मुझे मार डालेगा। इस चीज़ का डर होता है, इसलिए उसने बंदिश बनाकर रखा हुआ था उनके माता और पिता वसुदेव को। लेकिन मैटर ये करता है कि आखिर में कैसे वो बाहर निकले, आपको तो पता ही है, किस तकलीफ से, किस चीज़ों से। ये बड़ी बात ये है कि जब आप पैदा होते हैं, संघर्ष तभी से आपके साथ शुरुआत कर देता है। तो पूरी कहानी बताते हुए स्टार्ट करूंगा ये कहानी। पहली कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जहाँ आप लोगों को बता दूँ कि श्री कृष्ण का जन्म जो है वो जेल में हुआ था, और क्यों हुआ था ये तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूँ कि जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। वही बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया, और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल गए, और गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंप दिया गया। नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर लौट आए। लेकिन आपको हम बताएंगे कि इसमें से अगर आपको कुछ सीख मिल रही है तो वो बातें ये बताना चाहेंगे कि जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया। और संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ त्याग करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि अपने आप को परिपक्व करना है। दूसरी कहानी स्टार्ट करूंगा और ये बताऊंगा शुरुआत में ही आप लोगों को कि जब श्री कृष्ण 5 साल के थे तभी अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ वो पूरा दिन ब्रजमंडल के जंगलों में अपने गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ सभी के साथ भोजन करना, सभी मित्र बंधु के साथ खेलना कूदना, और इसके बाद वहाँ से फिर उनका शाम को सभी गायों को लेकर वापस आना और पूरे मित्र मंडल को पूरा अपनी जिम्मेदारियों के साथ वापस लाकर घर पहुंचाना। ये सभी बातें काफ़ी मनमोहक थी, और जो कि आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगी। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जीवन का इससे मूल मंत्र अगर कुछ मिल रहा है तो मूल मंत्र वो ये है कि बच्चों को लाड प्यार दें, मगर उन्हें जिम्मेदारी भी दें। अगर जिम्मेदारी का उन्हें एहसास नहीं होता तो वो शायद अपने बालावस्था से ही लेकर के कभी लाइफ में अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते। लेकिन उन्हें छोटी सी ही जिम्मेदारी दें, लेकिन जिम्मेदारी देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अपने बच्चों को आप जिम्मेदारी नहीं देते हैं, एहसास नहीं कराते हैं, तो वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि मादक पदार्थ, शराब वगैरह या किसी भी तरीके से सिर्फ देखा जाए तो बच्चों और युवा पीढ़ी सभी इसी में डूबा जा रहा है। तीसरी बातें जो हैं, तीसरी कहानी जो है वो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराएं। लेकिन इंद्र के मेघों के राजा जो हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई।
इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। इससे आप क्या सीखते हैं कि आखिर में इंद्र जो है उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो बारिश करवाएं, उसे घोंस लेने का, पूजा करवाने का अधिकार उन्हें नहीं है, बल्कि उनकी ये ड्यूटी बनती है। जैसे कि आज कोई पुलिस ऑफिसर्स हो या कोई कलेक्टर हो या फिर कोई अधिकारी हो, वो अपनी ड्यूटी पे परिपक्व रहे और अपनी ड्यूटी करे, ना कि उन्हें किसी तरीके से आप घोंस दें। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसमें अगर कुछ सीखने को मिलता है और जीवन मंत्र अगर कुछ है तो जीवन मंत्र ये है, ये संदेश कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कभी यह ना सिखाएं कि किसी को भी वो रिश्वत दे। दूसरी बात, हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सकें। ऐसे संस्कार बचपन से ही दिए जा सकें कि हम अगर हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उस गलत चीज़ों को वो स्वीकार ना करें, बल्कि उसे रोकने का कहीं ना कहीं उपाय ढूंढें और उसे रोकने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारे पूरे भारत में ऐसी कभी चीज़ें ना हो जो कि गलत तरीके से की जा रही, इन्हें रोकने की क्षमता उनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। चौथी कहानी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बड़ी सीख इसमें भी मिलेगी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण की उज्जैनी यानी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के महर्षि संदीपनी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली थी। जब गुरुदक्षिणा देने की बारी आई तब संदीपनी ने अपने ही बेटे को मांगा कि गुरुदक्षिणा में मेरे बेटे को आप लाकर दे दीजिए, क्योंकि वो जो उनका बेटा है वो शंखासुर के कब्जे में था, जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता था। श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारा, गुरु के पुत्र को वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा। बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए ये यहीं पर पूरा द्वारका बसाई। आप लोगों को इससे क्या सीख मिली, वो ये बातें हैं जो आपने सीखा इन छोटी सी बातों से, यानी जो आपकी लाइफ में अगर आप उतार सकते हैं तो जीवन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं जो कि आप अच्छी बातों को अपने लाइफ में अगर उतारें तो आपका पूरा जीवन सबल और सरल हो जाता है। वहीं देखेंगे ये कि जीवन मंत्र का अगर कुछ मिल रहा है यहाँ पर, मूल मंत्र वो ये है कि हम जो काम करें पूरे खुले दिमाग से करें, हर चीज़ पर नज़र रखें। अगर नज़र नहीं रखेंगे तो कभी भी आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। वहीं दूसरी चीज़ें ये है कि कुछ चीज़ें उस समय आपके काम की ना हो, लेकिन भविष्य में वो किसी न किसी काम में आ ही जाती हैं। हमेशा दूरदृष्टि रखकर ही चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको लगता है कि हमारे काम की नहीं है तो उसे ठुकराएं नहीं, बल्कि उसे संजो कर रखें। लाइफ में कभी भी वक्त कोई भी चीज़ें आपका साथ दे सकती हैं, चाहे वो डूबते को जैसे तिनका का सहारा होता है, वैसे ही इस लाइफ में आपका कब कौन सहारा बन जाए ये आप खुद नहीं जानते। वहीं आपको तीसरी बातें बताना चाहूँगा कि आज का वर्तमान में काम करते हुए भविष्य के बारे में भी विचार और योजनाएं बनाते रहें। लाइफ में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आगे का भी ये चीज़ देखें कि आखिर में आपकी लाइफ में कब और कैसे कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो आपको लाइफ में कुछ दे सकती है। यानी कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या बनना है, ये आप बचपन से ही भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दें। वहीं आप लोगों को हम पांचवी बात बताना चाहेंगे कि रुक्मणी का विवाह उनके भाई रुक्मणी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मणी श्री कृष्ण के प्रेम करती थी, श्री कृष्ण से उनका प्रेम था। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, वे आए और रुक्मणी का हरण करके ले गए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को युद्ध में हरा कर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफ़ी विवाद हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम सम्मान सदैव बना रहा। वहीं इन सब चीज़ों को बताना चाहेंगे आपको कि जीवन में अगर मूल मंत्र आज का कि इस छोटी सी कहानी से आप क्या सीख पा रहे हैं, तो वो मुद्दे की बात यह है कि परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है। इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आपको लाइफ में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपस में झगड़ा चाहे कितना भी हो, लेकिन प्रेम के रिश्ते में कड़वाहट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अगर प्रेम सच्चा है तो किसी भी तरीके से आपको किसी तरीके से शक का पैदा करने का उसमें बीच में जगह ही ना दे, जिससे आपकी दोनों का झगड़ा हो सके। वहीं पूरे परिवार को प्रेम की जरूरत होती है। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ, सम्मान के साथ और भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपके रिश्ते को लेकर आगे बढ़ता है। वहीं शुरुआत करेंगे अगली कहानी का। देश और समाज के लिए शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी राजा के काल की ज़रूरत हो या सरकार की, लोक कल्याण का हो या कुछ भी हो।
सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है देश में शांति बनी रहनी चाहिए। अगर आप देश में शांति बना के रखे हैं तो ज़िंदगी में या पूरे भारतवर्ष में या कह सकते हैं कि उस राजकाल में जब ये राजा का वंश और राजा के द्वारा सरकार और पूरा देश चलाया जा रहा था, तब की भी बात करें तो शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा छठी कहानी है कि 2 बार ऐसा हुआ जब देश और समाज में शांति के लिए श्री कृष्ण ने कई तरह के समझौतों का प्रयास किया, अपने ऊपर कलंक भी लगने दिया, लेकिन शांति बनाए रखा। पहली बार जब कंस का वध किया तो उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा का आक्रमण करने लगा। युद्ध को हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई। दूसरी बार कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए उन्होंने शांति दूत बनकर जाना पसंद किया, और इससे क्या सीख मिलती है वो आपको हम बताएंगे। जो आपको बताना चाहूँगा कि समाज और देश के लिए शांति सबसे ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत अगर चुकानी पड़े तो वो ज़्यादा नहीं है। हमें विवादों और झगड़ों को जितने हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए। समझौता ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से करनी चाहिए। जितना हो सके आपस में प्रेम बनाए रखें, जिससे देश के सभी समाज और देश के सभी पूरे परिवार को खुशहाली मिलती है। 7वीं कहानी जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है, जो उन्होंने ये कदम उठाया था वो सबसे बड़ा कदम था। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारत का एक राज्य था प्रज्ञाज्योतिषपुर। यहाँ नरकासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची, उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया, उसे मारा। घर वाले महिलाओं को अब तक अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अपवित्र हो चुकी हैं पूरी महिलाएं। तब श्री कृष्ण ने महिलाओं से कहा कि आपको आज से मैं अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। जिस तरीके से पत्नी का सम्मान होता है उसी तरीके से हमारे घर में आप रहेंगी, और आपको मैं पूरी तरीके से सभी को अपने पत्नी का दर्जा देकर सम्मानपूर्वक रखूंगा। ये सबसे बड़ा चीज़ था और बड़ी बात थी कि उन्होंने इस तरीके से सभी महिलाओं को रखा था। इन सभी चीज़ों से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नारी का शोषण नहीं हो। सम्मान में सब अगर रखता जाता है ये कि समाज में जैसे कि महिला और पुरुष को दोनों को एक समान समझते हैं, लेकिन महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये चीज़ कहा था कि समाज में महिलाओं का, औरतों का ही उतना सम्मान होना चाहिए जितना कि एक पुरुष का, और उनका सम्मान अपने से ज़्यादा करें। दूसरी बात, सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए। अगर समाज किसी से उनका हक छीनता है तो हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। नारी का अपमान और अत्याचार करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। 8वीं कहानी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जीवन में जब भारी तनाव हो, जब आप परेशान हो, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव उसी टाइम पे आपको मिलता है कि जीवन में क्या और कब और कैसे करना होता है। वो जो आपका पल होता है, जो आपका वो समय होता है, सबसे अच्छा होता है कि आपको वहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ पर आप हारे नहीं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी, अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब दृश्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया। युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। तब श्री कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही खड़े सेनाओं के बीच में खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे और कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। इससे आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये बातें थी कि परिस्थितियों को देखकर घबराना कभी नहीं चाहिए और अपने कर्तव्य से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि डट कर लड़ना चाहिए। हो सकता है कि आप जीतेंगे, और अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आप जरूर जीतेंगे। दूसरी बात, अगर हम शांत और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल सकता है और अर्जित कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें शांत रहने की काफ़ी ज़रूरत होती है ताकि हमारे ये जो दिमाग होता है, जो बल डालें, एक सही रिजल्ट दे सके। क्योंकि भागते भागते इंसान खाना नहीं खा सकता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप भाग रहे हैं तो आपका मुंह में निवाला तो डालेंगे, लेकिन आप खा नहीं पाएंगे और न ही ढंग से आपके मुंह में निवाला वो जाएगा। वही 9वीं कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि चीज़ों से जितना अटैचमेंट हो उतना ही डिसअटैचमेंट भी जरूरी होता है। यानी कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके यादव वंश में ही झगड़े होने लगे, घर में ही युद्ध जैसे हालात हो गए। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि परिवार की मर्यादाओं को बचाने के लिए अब सब छोड़ देना ही अच्छा है। उन्होंने द्वारिका समुद्र में डुबो दी। यानी कि इससे अब क्या सीख पा रहे हैं आप? वो बातें वो ये हैं कि परिवार और घर से मोह या प्रेम रखना जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी जितना परिवार में अनुशासन, यानी इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। दूसरी पॉइंट ये है कि परिस्थितियाँ बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के बीच संकट हो जाए तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप परिवार अगर गलत आपका है तो उस वक्त आपका साथ नहीं बल्कि उसे समझौता करना चाहिए और समझाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उनका गलत में भी साथ दें। परिवार चाहे जैसा भी हो, परिवार वाले कितना भी प्रिय हों क्यों ना हो, अगर गलत काम करते हैं तो उन्हें दंड भी मिलना चाहिए और दंड देना चाहिए। 10वीं और बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप कितने भी सक्षम और शक्तिशाली क्यों ना हो, देह त्यागनी पड़ेगी। यानी कि अब आप अमर नहीं हैं, आपको देह त्यागना होगा। ये मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक पर आपका सबसे ज़्यादा अगर कुछ ये है तो अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ से अपने शरीर को त्यागना भी होगा। वहीं बड़ी बात जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि द्वारिका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर के पंजों में एक मणि थी जिसकी चमक दूर से दिखती थी। एक शिकारी दूर से उस चमक को देख रहा था, उसे लगा कोई जानवर वहाँ बैठा है। उसने उस चमक और निशाना लगाकर तीर छोड़ा जो सीधा श्री कृष्ण के पैरों में लगा। इस तीर के जहर के प्रभाव से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तब अपने आसपास कोई नहीं था, अर्जुन उन्हें खोजता हुआ पहुंचा। यानी कि चाहे भगवान हो या इंसान, आप लालच में ना पड़े, आप किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि आपका भी एक दिन वही होना है कि इस धरती से अपने आप को त्यागना है और आपके त्याग और बलिदान पक्का होना है। इस धरती पर आप जिंदा या अमर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जितने दिन की ब्रह्मा ने लेख लिख कर भेजा है उतने दिन ही आप इस जमीन पर रहेंगे, उतने दिन ही आप हक जता सकते हैं। और यहाँ पर एक चींटी का जितना अधिकार है उतना अधिकार आपका भी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ी बात जो है, मूल मंत्र जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन मंत्र जो है, आप कितने भी सक्षम हो, शक्तिशाली हो, जन्म लेने वाले हर इंसान को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात, बड़े से बड़े इंसान के साथ भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ नहीं रहे। सृष्टि के नियम सबके लिए समान है। इंसान जन्म भी अकेला लेता है और मृत्यु भी अकेले ही होती है, कोई साथ नहीं जाता। जो भी जाएगा एक पल आगे या एक पल पीछे जाएगा, साथ में कभी नहीं जाता। जो आप लोगों ने बड़ी बातें सीखी और जो मैंने आपको बताया वो मूल मंत्र, जीवन मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपने लाइफ में इन सभी चीज़ों को आपने अगर उतार लिया है तो आपका जीवन बहुत ही सरल और इजी लगेगा, जहां आप लोगों को सबल लाइफ में सबसे आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। आपने इतना हमें वक्त दिया जिससे आपको हमने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।